हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि अगर आप अपने बेबी को डायपर रोज़ लगाते हैं तो कैसे आप बचा सकते हैं अपने बेबी को डायपर रैशेस होने से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि डायपर लगाना सेफ़ है कि नहीं है, क्या हम डायपर स्टार्टिंग से लगा सकते हैं अपने बच्चे को कि नहीं। तो डायपर लगाना बिल्कुल सेफ़ है, आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से डायपर लगा सकते हैं, मगर कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा जिससे कि क्या हो कि अपने बेबी को डायपर रैशेस ना हो। तो सबसे पहली बात का क्या ख्याल रखना है आज वो जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि जब भी आप बेबी को डायपर लगाएं वो ब्रांडेड क्वालिटी का होना चाहिए, कोई भी लोकल क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकल क्वालिटी के जो डायपर होते हैं वो ख़राब मटेरियल्स यूज़ करके डायपर बनाते हैं जिसमें केमिकल्स भी ख़राब होते हैं, जिससे क्या होता है बेबी को इन्फेक्शन और रैशेस होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा यूज़ करें अगर डायपर तो पैम्पर्स का यूज़ कीजिए या फिर हगीज़ का यूज़ कीजिए। मैं अपनी बेबी के लिए पैम्पर्स का डायपर यूज़ करती हूँ, वो बहुत ही अच्छा है, मेरे बेबी को बहुत अच्छे से सूट हुआ उसकी स्किन में। तो इसलिए आप हमेशा जब भी डायपर यूज़ करें तो ब्रांडेड क्वालिटी का ही यूज़ कीजिए। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि बेबी का जो डायपर आप ख़रीद रहे हैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साइज़ आप कैसे जानेंगे कि मेरे बेबी का कौन से साइज़ का डायपर होगा। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा, जब आपके बेबी की एज और उसके वेट के हिसाब से डायपर का साइज़ हम पता लगाते हैं। मुझे भी पहले पता नहीं था कि डायपर का साइज़ कैसे होगा, बस मुझे पता था न्यूबॉर्न का आता है डायपर, हो गया। मगर जैसे मेरा बेबी बड़ा हुआ तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि कैसे मैं जानूंगी कि मेरे बेबी का कौन सा साइज़ है। तो उसमें लिखा रहता है, जो भी आप डायपर खरीदेंगे तो उसके पैकेट में लिखा रहता है कि अगर आपके बेबी का साइज़ कैसे करना है। अगर आपके बेबी का वेट 8 किलो है या फिर 6 किलो है तो उसका साइज़ एक्सएल होगा, एल होगा, ऐसे करके उसमें लिखा रहता है उसके वेट और उसकी एज के हिसाब से। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही डायपर का साइज़ लेना है, ज़्यादा टाइट नहीं लेना है, ज़्यादा ढीला नहीं लेना है। अगर ज़्यादा टाइट डायपर यूज़ करेंगे तो उसको ह्यूमिडिटी हो जाएगी उसके अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा रैशेस होने के चांसेस होते हैं। अगर आप ढीला लेंगे तो वाटर लीकेज होगा, यूरिन लीकेज होगा। तो इसलिए हमेशा परफेक्ट साइज़ का ही डायपर यूज़ कीजिए अपने बेबी के अकॉर्डिंग। थर्ड, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डायपर फ्री टाइम रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार कंटिन्यूसली डायपर लगाते जा रहे हैं और डायपर फ्री टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। जैसे आपने डायपर लगाया तो कम से कम 2-3 घंटे का डायपर फ्री टाइम रखिए। उस समय आप कुछ भी पजामा पहना दीजिए या फिर लंगोटी बना दीजिए, क्योंकि उस जगह में हवा लगना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगता है तो डायपर रैशेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको नेक्स्ट इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप डायपर पहनाते हैं, जब भी दूसरा डायपर चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने से पहले आपको जो एरिया रहता है, डायपर का जो एरिया रहता है, उधर आपको कोकोनट ऑयल या फिर डायपर रैशेस क्रीम लगाना है। ऐसा नहीं है कि डायपर रैशेस हो गया तभी आप रैशेस क्रीम लगा रहे हो, नहीं। मैं क्या करती थी, जब भी अपने बेबी को डायपर पहनाती थी तो उससे पहले क्या करती थी, जो प्राइवेट एरिया रहता है उधर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा देती थी, और जो आजू बाजू जो रहता है थाइस का एरिया रहता है वहाँ पर मैं क्या करती थी, डायपर रैशेस क्रीम लगा देती थी, फिर डायपर पहनाती थी। इससे क्या होता है बेबी को डायपर रैशेस नहीं होते हैं। ठीक, लास्ट आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डायपर आपको हर 3 या 4 घंटे में चेंज करते रहना है। देखिए, डायपर के पैकेट में लिखा रहता है कि ये 12 घंटा 12 घंटा चलेगा, 8 घंटा चलेगा, मगर ऐसा नहीं है। ये आपके बेबी के यूरिन की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बेबी ज़्यादा यूरिन कर रहा है तो उसको 2-3 घंटे में भी चेंज करना पड़ता है। अगर आपका बेबी कम कर रहा है तो वो 7 से 6 घंटा चल सकता है। तो ये आपको चेक करते रहना है बीच बीच में कि कहीं डायपर गंदा तो नहीं हुआ। अगर जैसे डायपर आपको लगता है कि गंदा हो गया तो उसे तुरंत चेंज कर दीजिए। अगर आप चेंज नहीं करते हो तो इससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, रैशेज होने का डर रहता है। इसलिए हर 3 से 4 घंटे में आपको डायपर चेंज करने हैं। और एक और बात का आपको ख्याल रखना है कि जैसे ही अगर आपको लगता है कि बेबी ने पॉटी कर लिया तो तुरंत डायपर चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि पॉटी कर लिया और डायपर लगे रहने दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है, बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है, सीरियस हो सकता है ये चीज़। तो इसलिए आपको जैसे लगे कि बेबी ने पॉटी किया तो तुरंत आपको डायपर चेंज करना है। लास्ट, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि रात को आप अगर डायपर यूज़ करते हैं तो ओवरनाइट वाले जो डायपर आते हैं वो यूज़ कीजिए। हाँ, रात में आपको 3-3 4-4 घंटे में चेंज नहीं करना पड़ता डायपर, क्योंकि रात को बेबी लोग जो हैं कम करते हैं यूरिन। तो इसलिए आप बीच में अगर चेक करते रहिए कहीं ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो गया, ज़्यादा गंदा तो नहीं हो गया डायपर। अगर लगे कि डायपर गंदा हो गया तब रात को आप चेंज कर सकते हैं, वरना ओवरनाइट जो डायपर आते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं रात को यूज़ करने के लिए।